इस डील के तहत पाकिस्तानी सेना अपनी 4 ब्रिगेड को सऊदी अरब में तैनात करेगी। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स की 2 स्क्वाड्रन और 2 नेवल फ्लीट को भी सऊदी अरब में तैनात किया जाएगा। इसी तरह से पाकिस्तान की योजना है कि सऊदी अरब में शाही सेना के साथ मिलकर एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और रॉकेट फोर्स कमांड तैयार किया जाए। पाकिस्तान सऊदी अरब को सैन्य उपकरण, मोर्टार, टैंक और कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की भी आपूर्ति करेगा। पाकिस्तान के 25,000 भाड़े के सैनिक सऊदी अरब के विभिन्न सैन्य अड्डों और शहरों में तैनात किए जाएंगे। इनमें से हर पाकिस्तानी सैनिक को हर महीने 1600 अमेरिकी डॉलर दिया जाएगा। यह पाकिस्तानी सैनिकों को यूनाइटेड नेशंस की पीस आर्मी के सैनिकों को मिलने वाले पैसे की तुलना में 200 अमेरिकी डॉलर ज्यादा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पाकिस्तानी सेना की ब्रिगेड में 8 यूनिट होती है और सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सीक्रेट रक्षा समझौते पर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस डिफेंस डील के बाद अब पाकिस्तान अपने 25,000 सैनिकों को सऊदी अरब में तैनात करेगा। ये पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब पर होने वाले किसी हमले से उसकी रक्षा करेंगे। इसके बदले में सऊदी अरब पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश भी करेगा। यही नहीं, सऊदी अरब की सरकार भारत और अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के चल रहे तनाव को कम करने में भी सहायता करेगी। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, इसकी टाइमिंग और घटनाक्रमों पर जरा गौर करते हैं। दरअसल गल्फ के अधिकतर देशों को लेकर ये चर्चाएं आम रही हैं कि खाड़ी के देश हैं तो बहुत रईस, लेकिन ये जितने रईस हैं उतने ही कायर और सैन्य तैयारियों के मामले में बेहद कमजोर भी हैं। इसका ताजा उदाहरण गाजा युद्ध है, जिसे लेकर एक आध को छोड़ दिया जाए तो खाड़ी के किसी भी देश ने खुलकर इजराइल का विरोध करने या उसे चेतावनी देने की हिम्मत नहीं दिखाई। इस मामले में मुस्लिम ब्रदरहुड वाली बातें भी काम नहीं आई। और तो और इजराइल ने जब ये कहते हुए कतर पर बम बरसा दिए थे कि वहां पर हमास के नेता सक्रिय हैं, और हमले के बाद इजरायली नेताओं ने जब ये बयान भी दिया कि उनका ज़ायोनी आंदोलन जारी रहेगा, तो ऐसा लगा जैसे ये सुनकर कुछ खाड़ी देशों की रूह तक कांप गई हो। ज़ायोनी आंदोलन एक यहूदी राष्ट्रवादी आंदोलन है जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक इजराइल भूमि पर यहूदियों के लिए एक मातृभूमि स्थापित करना और उसे बनाए रखना है। इसकी मूल भावना में यहूदी भूमि का विस्तार भी शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि गाजा पर हमला करना उसे हड़पने की इजरायली चाल है। ऐसा कर इजराइल धीरे धीरे अपने मेनलैंड्स का विस्तार कर रहा है, जिसमें अमेरिका का बैकडोर सपोर्ट दुनिया से छिपा नहीं है। इसी वजह से इजराइल सीधे कतर पर भी बम बरसाने में नहीं हिचकिचाया था। हालांकि इसके लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने बाद में माफी भी मांगी थी, लेकिन उसकी ऐसी हरकत ने शायद सऊदी अरब को भी सोचने को मजबूर कर दिया कि भविष्य में उसका भी नंबर आ सकता है। ऐसे में उसने समय रहते ही अपने सैन्य बेड़े को मजबूत करना शुरू कर दिया। इसके संकेत तभी मिल गए थे जब कतर पर हमले के ठीक बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अचानक सऊदी अरब का दौरा किया था। ऐसा लगा था जैसे वो शायद इसी तरह के मौके की तलाश में थे कि सऊदी अरब से उन्हें कुछ मदद और कुछ इन्वेस्टमेंट्स वहां से मिलने लग जाए। खैर, इसके बाद शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर अपने संबंधों के बॉन्ड को मजबूत किया। जाहिर है इस डिफेंस डील का उद्देश्य सऊदी अरब की सुरक्षा स्थिरता को सुनिश्चित करना है। इसके बदले में पाकिस्तान की आर्थिक सेहत को मजबूत करने की भी योजना है। इस डील के तहत पाकिस्तानी सेना अपनी 4 ब्रिगेड को सऊदी अरब में तैनात करेगी। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स की 2 स्क्वाड्रन और 2 नेवल फ्लीट को भी सऊदी अरब में तैनात किया जाएगा। इसी तरह से पाकिस्तान की योजना है कि सऊदी अरब में शाही सेना के साथ मिलकर एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और रॉकेट फोर्स कमांड तैयार किया जाए। पाकिस्तान सऊदी अरब को सैन्य उपकरण, मोर्टार, टैंक और कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की भी आपूर्ति करेगा। पाकिस्तान के 25,000 भाड़े के सैनिक सऊदी अरब के विभिन्न सैन्य अड्डों और शहरों में तैनात किए जाएंगे। इनमें से हर पाकिस्तानी सैनिक को हर महीने 1600 अमेरिकी डॉलर दिया जाएगा। ये पाकिस्तानी सैनिकों को यूनाइटेड नेशंस की पीस आर्मी के सैनिकों को मिलने वाले पैसे की तुलना में 200 अमेरिकी डॉलर ज्यादा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पाकिस्तानी सेना की ब्रिगेड में 8 यूनिट होती है और हर यूनिट में 850 सैनिक होते हैं। इन 4 ब्रिगेड में आर्म्ड आर्टिलरी, पैदल सेना, रॉकेट फोर्स यूनिट शामिल होगी। कमांड के ऑपरेशन के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान 3 स्टार जनरल, 2 मेजर जनरल, 8 ब्रिगेडियर की तैनाती भी करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना के अधिकारी अपने सऊदी समकक्ष से संपर्क करेंगे और संयुक्त अभियान, ट्रेनिंग और युद्धाभ्यास भी बीच बीच में करते रहेंगे। सऊदी अरब की रुचि चीन की उस तकनीक को भी हासिल करना है जिसे पाकिस्तान हाल फिलहाल इस्तेमाल कर रहा है। सऊदी अरब पाकिस्तान से JF-17 और चीन से राफेल से टकराने वाले J-10C फाइटर जेट भी खरीदना चाहता है।
सऊदी अरब इजराइल के किसी खतरे से निपटने के लिए चीन के साथ 5th जनरेशन के फाइटर जेट खरीदने पर भी बातचीत शुरू कर चुका है। इसके बदले में सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर $10 अरब का इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू करेगा। ये निवेश पाकिस्तान के आधारभूत ढांचे, आर्थिक और खनन, ऊर्जा और सुरक्षा के इस क्षेत्र में बेहद सहायक साबित होगा। इस निवेश का उद्देश्य पाकिस्तान को भविष्य में आर्थिक डिफॉल्ट और प्रतिबंधों से बचाना है। इसके अलावा सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ व्यापार को $5 अरब से बढ़ाकर $15 अरब करेगा। सऊदी अरब कूटनीतिक माध्यम से पाकिस्तान के भारत और तालिबान के साथ संबंधों को सुधारने में भी सहायता करेगा। सऊदी अरब भारत और पाकिस्तान के बीच स्वस्थ और संतुलित रुख बनाए रखेगा। इसके अलावा हॉटलाइन बनाई जाएगी ताकि खुफिया सूचना का आदान प्रदान हो सके। सऊदी अरब का एक शीर्ष सुरक्षा दल इस महीने पाकिस्तान की भी यात्रा करने वाला है, जिसकी चर्चाएं इस समय जबरदस्त तरीके से हो रही हैं। अब ये सब हो कैसे रहा है, थोड़ा सा इसकी टाइमिंग पर गौर करके देखते हैं। दरअसल इजराइल ने जब गाजा पर हमले करने शुरू किए थे, उसके बाद से ही पाकिस्तान लगातार इस प्रयास में था कि किसी भी तरीके से इन तमाम सूरत हाल को अपने पक्ष में मोल्ड कर लिया जाए, अपने पक्ष में बना लिया जाए। ये तमाम कोशिशें होती हुई कब नजर आई, जब अचानक इजराइल ने कतर पर बम बरसा दिए, ये कहते हुए कि कतर में हमास के कुछ शीर्ष कमांडर सक्रिय हैं और वहां पर आए दिन बैठकें करते रहते हैं। उन ठिकानों को मार्क किया गया और फिर इजरायली एयरफोर्स ने वहां पर एयर स्ट्राइक भी की। हालांकि ये हमला करने के बाद गल्फ की जो कंट्रीज हैं, जो बेहद अमीर हैं, बहुत रईस हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ इस तरह की अपनी जो एक छवि रखती हैं कि बड़े ही अय्याश तरह के जो है यहाँ का नेचर है लोगों का, और बहुत ही कायर और डरपोक किस्म के जो है लोग हैं यहाँ पर, जो सीधे मुकाबला करने या टकराने से बचते हैं। तो यहाँ पर जब कतर पर हमला होता है तो फिर सऊदी अरब कहीं ना कहीं ये सोचने पर भी मजबूर हो जाता है कि कहीं भविष्य में उसके लिए भी तो खतरे की घंटी नहीं बज गई है, कहीं कोई ऐसा ही देश उसके ऊपर भी तो एयर स्ट्राइक नहीं कर देगा। अगर कर देगा तो सऊदी अरब की अपनी सोवरेनिटी जो है कहीं खतरे में तो नहीं आ जाएगी। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से सऊदी अरब ने अपने आप को कसना और बांधना और मजबूत करना शुरू कर दिया है, ये लगातार चर्चाओं का विषय है। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि क्या भाड़े के सैनिक उस समर्पण भाव के साथ कभी सऊदी अरब की सुरक्षा कर पाएंगे? क्योंकि जान देना, शहादत देना एक सबसे जो है शीर्ष बलिदान कहा जाता है। नाज़रीन, देखा तो आपने किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले जो डिफेंस एग्रीमेंट है उसको लेकर जो है वो मातम मना रहे हैं। इनका ये कहना है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है अब उस पर अमल दरामद होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सऊदी अरब में तैनात होना शुरू होने वाली है और पाकिस्तान को इतने पैसे मिलने वाले हैं। और ये इंडियन मीडिया का ये रोना धोना जो है वो जब से ये एग्रीमेंट हुआ तब से ही चल रहा है। इंडियन मीडिया का ये कहना है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब की ज़मीन की हिफाजत कर पाएगा, क्या जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो सऊदी अरब में जाकर ये लड़ पाएगी, तो सऊदी अरब के दुश्मन या सऊदी अरब के दुश्मनों से लड़ पाएगी? क्या किसी फ़ौजी का अपने मुल्क के लिए लड़ने का जज्बा कोई और होता है और किसी दूसरे मुल्क में जाकर उस मुल्क के लिए लड़ने का जज्बा कोई और होता है? तो क्या पाकिस्तान की फ़ौज जिस तरह अपने मुल्क के लिए लड़ती है, क्या इसी तरह ये सऊदी अरब में जाकर सऊदी अरब के लिए लड़ सकेगी? तो ये इनके ऐसे हीले बहाने हैं, ये ऐसे ही बातें करके जो है वो रोते रहते हैं, मातम मनाते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला करम करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये जो मुआहदा है ये देर पा चलेगा और इसका पाकिस्तान और सऊदी अरब को बराबर दोनों को फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला दोनों मुल्कों पर बल्कि पूरे आलम इस्लाम पर अपना करम करेगा। तो नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।